अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ कनाडा से मैं हूँ आपकी होस्ट कौसर। एक छोटे से वक्फे के बाद आज मैं दोबारा आपके साथ एक भरपूर प्रोग्राम लेकर आई हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेंट्रल जेल में, सेंट्रल जेल कराची। यहाँ पे आने का मकसद, प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि अंदर जो कैदी इस वक्त अपनी ज़िंदगी के दिन गिन रहे हैं, कैद काट रहे हैं, वो किस तरह की लाइफ गुजार रहे हैं। जुर्म करके यहाँ आने वाले जुर्म तो कर लेते हैं मगर उनके पीछे उनकी पूरी फैमिली सर्वाइव करती है। ये दिखाना बहुत ज़रूरी है कि अंदर वो किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों के जहनों में ये है कि सेंट्रल जेल के अंदर का माहौल बहुत ख़राब है, बाहर रहने वाली फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान रहती है कि हमारे अपने पता नहीं अंदर किन हालों में मौजूद हैं। तो आज इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि उन तमाम फैमिलीज़ को भी तसल्ली हो जाए कि उनके जो प्यारों ने जो जुर्म किया है, खैर जुर्म तो किया है, सज़ा तो मिलेगी, लेकिन वो अंदर जो ज़िंदगी काट रहे हैं वो हम बताएंगे नहीं, वो इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपको दिखाएंगे। तो आइए नाज़रीन, मैं आपको इंतज़ार नहीं करवाऊंगी और लेके चलती हूँ सेंट्रल जेल कराची के अंदर। तो आइए मेरे साथ। इस वक्त अब्दुल बासित साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, जो कि हमें लेके जा रहे हैं उस जगह जहाँ पे कैदी भी मौजूद हैं, किस तरह वो काम करते हैं, किचन में काम करते हैं। पेंटिंग्स का आपने देखा था नुमाइश आर्ट काउंसिल में हमने आपको दिखाई थी। उन तमाम लोगों से भी हम आपकी मुलाकात भी करवाएंगे, दिखाएंगे। इनके तवस्सुत से हम तमाम जगहों का आपको आज सर्वे करवाएंगे। तो आइए मेरे साथ। नाज़रीन, अब हम दाखिल हो रहे हैं सेंट्रल जेल के उस अहाते में जहाँ पे मुजरिमों को, कैदियों को रखा गया है। यहाँ पे कत्ल के मुजरिम भी हैं, यहाँ स्नैचिंग के मुजरिम भी हैं। यहाँ ज़ाहिर मुजरिम तो फिर मुजरिम है। उन कैदियों को हम आपको दिखाएंगे जिनको यहाँ पे बैरिक में रखा गया है। और इस वक्त मुसलसल मेरे साथ बासित सर मौजूद हैं। हम इस वक्त सेंट्रल जेल के उस अहाते में दाखिल हो गए हैं जहाँ पर कैद में मौजूद कैदी अपने सज़ा काट रहे हैं। नाज़रीन, मैं यहाँ पे एक आपको बात बताना चाहूँगी कि इस प्रोग्राम को देखकर आप ये मत समझें कि बाहर कोई भी जुर्म कर लिया और यहाँ के तबला बजा रहे हैं, गिटार बजा रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब जुर्म किया है, कत्ल किया है, स्नैचिंग की है और पुलिस ने अगर आप पे हाथ डाला है, पकड़ा है, तो इतनी तो कोई अय्याशी मची नहीं है कि आपको हम छूट दे देंगे। आइए मेरे साथ, हम आपको मिलवाते हैं उन कैदियों से। तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी नाज़रीन, इस वक्त मैं सेंट्रल जेल के ओरिजिनल बैरिक के अंदर मौजूद हूँ जहाँ पे तमाम कैदी अपनी सज़ाएं काट रहे हैं। किसी ने कुछ जुर्म किया है, किसी ने कुछ जुर्म किया हुआ है। और ज़ाहिर है इंसान जब जुर्म करता है तो वो ये नहीं सोचता कि उसकी जो सज़ा है उसकी पूरी फैमिली को मिलती है। कभी ऐसा है कि आप जब बाहर जाएंगे तो आप ये चाहेंगे कि इस जुर्म को दोबारा करें? नहीं, इंशाल्लाह दोबारा नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। इंशाल्लाह आप भाई? नहीं करेंगे इंशाल्लाह। बस अल्लाह आप लोगों की मुश्किल आसान करे। मेरी दुआ है आप सबकी कि भाई अल्लाह आप लोगों की मुश्किल आसान करे, आप लोग अपनी कैद के दिन पूरे करें और घर वापस जाने के बाद खुदारा दोबारा से किसी गलत चीज़ों के अंदर मत पड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ आने का तो बहुत आसान रास्ता है बट जाना बहुत मुश्किल है। ये आपको भी बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया होगा आज इस बैरिक में बैठने के बाद। मेरा कैमरामैन दिखा सकता है कि यहाँ फिर भी जो दिखाया जाता है फिल्मों टीवी में उससे बहुत मुख्तलिफ है। यहाँ इन लोगों के बिस्तर वगैरह जगहें साफ़ सुथरी हैं, पंखा लगे हुए हैं, टीवी भी है यहाँ पे। चलें जी, आप लोग ने आखिरी हद कर दी इनको आराम देने की। जी तो नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सेंट्रल जेल में और जिस तरह से मैं आपको दिखाती हुई आ रही हूँ कि बाहर के क्या मनाजिर थे, किस तरह के लोग हमें यहाँ पे टकरा रहे हैं, किस तरह की पुलिस से हमारा सामना हुआ है, किस तरह से उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया है। चलते चलते आखिरकार हम इस वक्त मौजूद हैं सुपरिटेंडेंट साहब के रूम में। अब्दुल करीम साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे क्राइम के ऊपर। क्यों बढ़ रहा है इतना जुर्म, क्यों बढ़ रहा है? जुर्म के बढ़ने से अगर डायरेक्ट किसी को हिट किया जा रहा है तो वो है पुलिस। लोगों का कहना है कि पुलिस जो है वो मुजरिमों को छूट दे रही है, नहीं उन पे हाथ डाल रही, नहीं पकड़ रही, इस वजह से जुर्म बढ़ता जा रहा है। इन तमाम सवालों के जो सही जवाब हैं वो तो ज़ाहिर है हम पूछेंगे अब्दुल करीम साहब से, वही हमें सही तौर पे गाइड करेंगे, बताएंगे कि इस वक्त क्या हालात हैं मुल्क के और क्यों आवाम इतना ज़्यादा पुलिस से बददिल हो गई है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, बेहतरीन। सर क्या कहेंगे, इस वक्त जो जुर्म की शरह है, स्ट्रीट क्राइम है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्या वजह है इसकी?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपके तवज्जुह से और अपने पूरे डिपार्टमेंट की बिहाफ पे आपके चैनल वॉइस ऑफ कनाडा का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारे प्रिजन डिपार्टमेंट के कवरेज के लिए टाइम निकाला है। तो मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। जहाँ तक बात है जी क्राइम की, तो ये एक नेचुरल फेनोमेना है कि कभी कभार क्राइम बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। करंट जो सिचुएशन पूरे पाकिस्तान या पूरी दुनिया में जो चल रही है, वो इन्फ्लेशन रेट, जो महंगाई है, उसकी वजह से सफ़ेद पोश कुछ जो है वो डिस्टर्ब हुए हैं, जिनकी वजह से फिर वो गैदरिंग जवानों को, नौजवान जो हमारे यूथ है उनको, उनकी गैदरिंग ने बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब किया हुआ है। और लेकिन अब खुश आइंदा बात यह है कि अगर आप देखें तो कभी डॉलर ने, कभी गोल्ड ने या फ्यूल ने इतना बड़ा बैकअप नहीं लिया जो आज की ख़बर जो है मैंने सुनी हुई है। होपफुली आपने भी उससे बखूबी वाकिफ़ होंगे कि पेट्रोल में बहुत ज़्यादा, तो ये एक खुशाइंद बात है। और इससे हम जो है वो उम्मीद करते हैं कि आइंदा फ्यूचर में हमारे जवान, हमारे यूथ और हमारे जो पाकिस्तानी अवाम है, उनके लिए एक मैसेज पॉजिटिव जा रहा है। जहाँ तक बात है जी क्राइम का, तो देखें क्राइम बेसिकली वहाँ पे जन्म लेता है जहाँ पे एजुकेशन ना हो, अनअवेयरनेस। मैं उसको महंगाई को भी नहीं कहता, लेकिन मैं एजुकेशन के हवाले से कहता हूँ कि एजुकेशन आपको पता है कि जी वो एक अवाम में एक पॉजिटिव एंथुसियाज्म लेके आता है, कि एक अवेयरनेस लेके आती है। तो अगर आप और हम मिलके इस एजुकेशन के सेक्टर को थोड़ा सा इन्हेंस करें और अपने बच्चों के ऊपर निगाह रखें, थोड़ा सा उनकी विजिलेंस देखें, तो इंशाल्लाह होपफुली हम इस पे कवर कर लेंगे। जी तो नाज़रीन, हम इस वक्त दाखिल हो चुके हैं सेंट्रल जेल के उस अहाते में जहां से इनका किचन शुरू होता है। आर्ट के तमाम जो फनपारे आपने देखे वो कहाँ पे बनते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। इनके किचन में कैदी किस तरह से काम करते हैं हम वो भी आपको दिखाएंगे। तो इस वक्त हम दाखिल हो चुके हैं सेंट्रल जेल के किचन में। खुशबुएँ आ रही हैं। सुना है कि यहाँ के जो कैदी काम करते हैं उनको मुआवजा मिलता है। बड़ी बात है, यहाँ तो बाहर काम करने वालों को मुआवजा नहीं मिल रहा, लेकिन अगर यहाँ के कैदियों को मुआवजा मिल रहा है तो ये एक बहुत पॉजिटिव बात है। ये मेरे सामने आप देख सकते हैं, ये तंदूर लगा हुआ है, वहाँ पे भी हम जाएंगे। गरम गरम रोटियों की खुशबू आ रही है। सर क्या कहेंगे, आपके यहाँ पे जो कैदी काम करते हैं वो किस तरह का बिहेवियर होता है उनका आपके साथ? उनका मतलब है कि हमने उनको बच्चों की तरह से अपने रखा है, और ऐसे कैदी जो जिनका मुलाकात है ना मौत मुलाकात नहीं आती, कैदी आके फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि सज़ा याफ्ता कैदी ख़ास तौर पे वो रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें काम दिया जाए, हमें काम पे खोला जाए। जी तो नाजरीन, यहाँ पे आने के बाद जो एक फीलिंग आ रही है कि एक कहते हैं कि डर खौफ लगता है कि अगर हम जेल के अंदर मौजूद हैं तो क्या यहाँ पे कोई सख्ती है यहाँ पे कोई, लेकिन यहाँ पे मेरे साथ तो अभी तक जितने लोग मौजूद हैं उनका रवैया बहुत पॉजिटिव है। और मुझे ऐसा लग रहा है आगे जाके भी अगर इनसे मुझे कोई फेवर चाहिए होगी तो ये देंगे मुझे। यहाँ आप दिखा सकते हैं, ये वो जगह है जहाँ पे आटा गूंदा जाता है। ये वो आटा है जो मशीन के ज़रिए गूंदा जाएगा। मेरा कैमरामैन आपको अभी दिखाएगा। नाज़रीन, फुल सफाई का माहौल है, हाइजेनिक माहौल है, ये आप देख सकते हैं। भाई यहाँ पे आटा गूंदने की जिम्मेदारी आप, कितने बजे से काम शुरू हो जाता है? सुबह 6 बजे से शुरू। अच्छा, यहाँ काम करते हुए किसी मुश्किल का सामना करना पड़ा? किसी भी मुश्किल का सामना। कब से हैं यहाँ? तकरीबन 10 साल हो गए। ये आप देख सकते हैं नाज़रीन, साफ़ सुथरा बिल्कुल सालन है। ये आप देख सकते हैं, ये चिकन का सालन साफ़ सुथरी बिल्कुल। ये बोटियाँ है, ये कैदियों के लिए। ये तो मैं बहुत हैरान हो रही हूँ। और ये गरम रोटी है नाज़रीन, और बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन जेल का खाना देख के मुझे तो भूख ही लग गई है।
अब हम निकले हैं किचन से और किचन का हमने आपको मुकम्मल एक सर्वे करवाया है। मेरे साथ बासित साहब मुसलसल मौजूद है जो कि हमें गाइड कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि यहाँ पे किचन है, यहाँ पे तंदूर है, यहाँ पे चाय बन रही है और अब हमें ये लेकर जा रहे हैं। नाज़रीन, आपको याद हो अभी पिछले दिनों आर्ट काउंसिल में एक फनपारों की नुमाइश हुई थी, तो कैदियों ने वहाँ पे जिस तरह पेंटिंग्स वगैरह की है, जिन कैदियों ने अपने फ़न का मुजाहरा किया था, हम आपको वहाँ तक लेके जा रहे हैं जहाँ पे इन फनपारों पे काम हुआ है, ये बने हैं, जहाँ पे इन कैदियों की काविशें आप लोगों ने देखी थी। मेरे साथ बासित साहब इस वक्त मुसलसल मौजूद है। इन्होंने कहा कि मैडम मैं आपको उस जगह भी ले जाना चाहूँगा जहाँ पे कैदियों को हम फ़न सिखा रहे हैं और इस फ़न के ज़रिए वो काम कर रहे हैं और काम करने के बाद जो पैसे उनको मिलते हैं उससे वो घर वालों की किफ़ालत कर रहे हैं। आइए नाजरीन, हम इस वक्त दाखिल हो रहे हैं। बासित साहब कंटिन्यू इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। इस वक्त हम बैकग्राउंड में आपने म्यूज़िक की आवाज़ भी सुनी, हम वो भी आपको लेके जाएंगे, सुनवाएंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इनकी आर्ट गैलरी के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरह के फनपारी आर्ट गैलरी में जो नुमाइश हुई थी, तो ये इन्हीं कैदियों की काविशों का नतीजा है जिन्होंने यहाँ रहते हुए, कैद काटते हुए यहाँ पे अपने फ़न का मुजाहरा किया, अपनी पेंटिंग्स बनाई। अभी इन्होंने मुझे बताया कि एक कैदी ने, क्या नाम था उसका? एजाज़ नाम है कैदी का, जिसने यहाँ पे अपने इस फ़न के ज़रिए 13 लाख रुपए कमाए और उसने अपनी वालदा को 10 लाख रुपए देने के बाद उम्र की अदायगी के लिए भेजा। ये बहुत बड़ी एक कामयाबी है। यहाँ की जो ज़िंदगी है ना, वो बहुत मुश्किल ज़िंदगी है, लेकिन उसको आसान। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, आप लोग के लिए भी एक अच्छा एक सरप्राइज़ है कि इस वक्त जिनकी पेंटिंग आप देख रहे हैं एजाज़, उनके हाथों का काम आपने देखा, वो खुद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कैसे गुजर रहे हैं दिन? शुक्र है उस मालिक का, बेहतर ही गुजर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये आर्ट के साथ आप यहाँ पे? ये ऐसी टोटल जो मेहरबानी है हमारी जेल इंतज़ामिया की, हमारे आईजी साहब मोहम्मद हसन सेतो साहब हो गए, इनकी पूरी टीम हो गई कि हमें मौका फराहम करा और हम यहाँ लोग अपनी इस्लाह। ये टैलेंट पहले से आपके अंदर था कि यहाँ आने के बाद आपको किसी ने समझाया कि नहीं आप ये भी करो? यहीं पर ही आगे मैंने सीखा है। मेरे जो उस्ताद थे वो असलन रज़ा थे, जो रिलीज़ हो गए चले गए, वो भी एक कैदी थे। बासित साहब, बहुत मुझे खुशी है कि आपने ये जगह मुझे जो दिखाई है, यहाँ पे फनपारों पे जिस तरह काम होता है, और एजाज़ आपसे जिस तरह मेरी आज बात हुई है, बहुत मुतमईन आप नज़र आ रहे हैं। ज़िंदगी में मेरा सिर्फ आपसे एक आखिरी सवाल है, आपको क्या ऐसा लगता है, क्या खोया क्या पाया? नहीं, मैंने खोया नहीं है। मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। उस मालिक ने मेरे को एक मौका दिया कि मैंने जो पैसे कमाए थे 13,75,000 रुपये, जो मेरी पेंटिंग है सेल आउट हुई थी टोटल, तो अल्लाह ताला ने मेरी ख्वाहिश पूरी करी और मैंने हक हलाल के पैसों से अपने वालदा को मुरा करवाया। तो मैंने माशाअल्लाह खोया नहीं है, इसमें मैंने पाया है यहाँ पर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं समझती हूँ नाज़रीन, आजकल जो बाहर के लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है अपने माँ बाप को उम्रा कराना, मगर यहाँ पे रहकर किसी एक कैदी ने कमाया और उसके बाद अपनी माँ को उम्रा कराया, बहुत बड़ी सादत की बात है। आखिर में कोई एक मैसेज वॉइस ऑफ कैनेडा को देना चाहेंगे आप? मैं बाहर वालों के लिए मैसेज देना चाहूँगा जो गलत एटीट्यूड में हैं कि आप लोग मतलब कुछ भी गलत करते हैं तो थोड़ा सा अगर अपने वालिदैन के, अपने घर वालों के लिए सोचेंगे, आपके पीछे जो परेशान होता है वो आपकी वाइफ है, आपकी वालदा है, आपके वालिद साहब हैं, आपकी बहन है, वो परेशान होती हैं और कोई भी परेशान नहीं होता। जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान। हो सिंध में रहने वाला, सरहद में रहने वाला, पंजाब में रहने वाला, कहता है बलोचिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान। बिस्मिल हूँ मैं, रौनक महफिल हूँ मैं, कातिब बिस्मिल हूँ मैं, रौनक महफिल हूँ, एक टूटा हुआ दिल हूँ, एक टूटा हो, एक टूटा हुआ दिल हूँ, मैं शहर में वीराना, मैं नाराए मस्ताना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शौकीए रिंदाना। जी नाज़रीन, अभी हमने आपको पूरे जेल का सर्वे करवाया, किचन, लग्जरी किचन आपको दिखाया,
पेंटिंग्स हो रही थी वो आपको दिखाया, म्यूज़िक हमने आपको सुनवाई। इससे ज़्यादा तो हम आपको अय्याशी वाला प्रोग्राम और फुल तफरी वाला माहौल दे नहीं सकते थे। सेंट्रल जेल के बारे में लोगों के जो एक रिव्यू था कि अंदर पता नहीं कैदियों के साथ किस तरह का रवैया रखा जाता है, किस तरह का उनके साथ बर्ताव किया जाता है। मैं समझती हूँ कि यहाँ तक आने के बाद मेरे ख़यालात चेंज हो गए, तो शायद देखने के बाद आपके ख़यालात भी चेंज हो जाए। इम्माद चांडिया सर इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। 2-4 सवालात जो आप लोगों के जहनों में वो हम इनसे आज आपको सुनवाते हैं कि क्या जवाब वो देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर अभी पूरे सेंट्रल जेल का हमने सर्वे किया है, माशाल्लाह बहुत पॉजिटिव वे में देखा जाए कैदी यहाँ पे अपनी जो कैद काट रहे हैं बड़े खुशबाश नज़र आ रहे हैं। तो इतना ज़्यादा फैसिलिट आप लोगों ने किया हुआ है, ये चेंजिंग कितने सालों की है? देखिए, यकीनन इसके पीछे 10 से 15 साल का एफर्ट है और स्लोली एंड ग्रेजुअली हमने इसको एक रिफॉर्मेटिव और रिहेबिलिटेटिव सेंटर में हमने इसको कन्वर्ट किया है ऑन द डायरेक्शन ऑफ हसन सेतो साहब, जो कि हमारे डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स हैं। उनकी इसमें बहुत काविश है और उन्हीं के डायरेक्शन पे इस ट्रेडिशनल प्रिजन फैसिलिटी को हमने ट्रांसजिट किया है इनटू अ रिफॉर्मेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव सेंटर। अच्छा, ये इन तमाम जगह से होते होते मैं उस जगह भी गई जहाँ कैदी अपनी कैद काट रहे हैं, सारे कैदी मौजूद थे। अच्छा, उनमें से कुछ कैदी जो थे वो थोड़े से पशेमा थे कि हाँ हमसे जुर्म हुआ है, बाज़ तो ढिठाई से बोल रहे हैं हाँ हमने ये किया है किया है। इस तरह की कैदियों को किस तरह से डील करते हैं आप? देखें, जिसने जो किया है अगर वो मान रहा है तो बोल तो सच रहा है। यकीनन अंदर कोई भी आता है, आज़ादी और कैद में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इवन किसी अगर नॉर्मल आदमी जस्ट लाइक अगर टेक मी फॉर इंस्टेंस, गॉड फॉरबिड, अगर मुझे भी अगर किसी अपने कंफर्ट जोन से निकाल कर किसी और जगह पे अगर प्लेस किया जाए तो हफ्ते के लिए 10 दिन के लिए मैं ख़ुद भी बिल्कुल अपने आप को आउट ऑफ एलिमेंट फील करूँगा। कैदी अगर अंदर आया है तो यकीनन कानून की वायलेशन में है, इधर आते हैं, सोबत भी बर्दाश्त करनी पड़ती है, लेकिन सोबत कंस्ट्रक्टिव है। तो यकीनन इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इंसान डिप्रेस भी होता है, मेंटल इश्यूज़ भी होते हैं और इसके अलावा जो फैमिली है वो पूरी डिप्रेस होती है। हर किस्म के लोग हैं, उनको केटर करते हैं। सर एक सवाल है जो मेरे जहन में था काफ़ी अरसे से, कभी ऐसा, ज़ाहिर है इतने कैदी आते हैं, कत्ल के भी मुजरिम होते हैं और बाकी तमाम जिनको सज़ाए मौत होती है, फांसी घाट तक वो जाते हैं, तो ज़ाहिर मैं समझती हूँ जैसे ही उनको ये पता चल जाता है कि उनको फांसी की सज़ा हो गई, मैं समझती हूँ कि अच्छे अच्छे का ईमान सेट हो जाता है कि क्या किया और अब कितने दिन हमारे उंगली पे गिन के रह गए। कोई ऐसा कैदी आपको आप कहते हैं कि यहाँ, बल्कि मैं इस सवाल को इस तरह चेंज कर देती हूँ कि इनके बिहेवियर में चेंजिंग नज़र आती है? क्या ऐसा होता है कि उनको अपना जब कैद की सज़ा वो सुनते हैं कि अब तो हमें फांसी लगनी है, तो आप लोगों को उनके बिहेवियर में नज़र आता है फ़र्क? देखिए, यकीनन किसी को भी गॉड फॉरबिड अगर फांसी की सज़ा होती है तो यकीनन एक तो ज़मीन निकल जाती है और जेल या प्रिजन फैसिलिटी एक तरीके से है क्या? ज़मीन महावरतन निकलती है या फांसी घाट वाला बता रहे जो ज़मीन निकल जाती है? देखिए, फॉर द पास्ट 7 ईयर्स यहाँ पे तो कोई हमारे पास सज़ाए मौत नहीं हुई, क्योंकि आपको पता है कि एम्बार्गो एक लगा हुआ है हुकूमत की तरफ से। तो जितनी भी जो सज़ाएं हैं फॉर द टाइम बीइंग उनके ऊपर एक मोरेटोरियम है और यकीन सज़ा जहाँ तक आपका क्वेश्चन इज़ कंसर्न्ड, तो जिसको हैंग टिल डेथ की सज़ा है 90% लोग तो खुद ही सुधर जाते हैं। यकीनन कुछ इसके अंदर थोड़े से शरारती एलिमेंट्स होते हैं, मिसक्रिएंट्स होते हैं, फिर उनको अकॉर्डिंगली डील किया जाता है। फिर उनकी सारी शरारत फांसी घाट पे निकाल दी जाती है? नहीं, ये तो अब मैं क्योंकि देखें ये एक बहुत ही हार्श सेंटेंस है, बहुत एक हार्श सेंटेंस है, मैं तो नहीं कह सकता ये। मैं तो कह सकती हूँ, देखने वाले नाज़रीन का मैं ज़रूर ये कहूँगी कि जो जुर्म करके यहाँ आते हैं ना, तो किस दिमाग से होते हैं। जब जुर्म किया है तो ऐसा तो जिनके साथ आपने किया, किसी फैमिली के बहन बेटी बाप भाई को आपने कत्ल किया है, तो वो ज़रूर आपको फांसी घाट तक देखना चाहेंगे और इंसाफ का तकाजा भी यही है। ये तो हमारा इस्लाम भी कहता है खून का बदला खून है, जान का बदला जान है। तो जब आपने किसी की जान ली है तो आपकी जान कैसे बख्शी जाएगी? तो बहुत पॉजिटिव बात आपने कही कि आप कैसे कह सकते हैं। बाकी ये कि माशाल्लाह आपके सेंट्रल जेल का जैसे कि मैंने माहौल देखा, आई अप्रिशिएट। मैं आपकी पूरी टीम को, पूरी इंतज़ामिया को अपनी टीम की तरफ से अप्रिशिएट करूँगी सर कि यहाँ पे आने के बाद बहुत ज़्यादा एक ये तसल्ली हुई है कि जो कैदी यहाँ पे कैद काट रहे हैं, आप लोग का रवैया उनके साथ बहुत पॉजिटिव है। नहीं जी, थैंक यू वेरी मच कि आप यहाँ पे आए और आपने यहाँ पे आके कवरेज दी। ये कि प्रिजन का एक मुस्बत पहलू जो है वो अब आवाम के सामने आप रख रही हैं और आपने बिल्कुल सही तरीके से चीज़ को पॉइंट आउट किया कि इट्स अ टीम वर्क। यहाँ पे आप यकीन माने, बीट ऑफिसर और बीट द नॉर्मल रैंक एंड फाइल स्टाफ, होता ये कि हर किसी की
सोशल लाइफ तो आप छोड़ ही दें, फैमिली लाइफ भी यहाँ पे लोगों की कॉम्प्रोमाइज़्ड है। हमारे जितने भी हमारे टीम मेंबर्स हैं उनकी, हमारे सुपीरियर्स की, सुपरवाइजर्स की, सबॉर्डिनेट स्टाफ जो है सबकी कॉम्प्रोमाइज़ है। तो हर कोई कोशिश कर रहा है कि अपनी हद तक डे बाय डे ऑन अ डेली बेसिस कुछ ना कुछ स्लोली एंड ग्रेजुअली बेहतरी की तरफ चीज़ों को लेकर जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। हम जब यहाँ आए थे ये बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे, फिर भी इन्होंने बहुत हमें रिस्पेक्ट दी, इज़्ज़त दी, हमें यहाँ बैठाया, हमसे बहुत अच्छे तरीके से बात की, हमसे बहुत अच्छे तरह से इन्होंने अपना बिहेवियर हमारे साथ शो किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका वंस अगेन। और इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया हमारे नाज़रीन की, अगर रिक्वायरमेंट हुई तो एक दफ़ा फिर हम कुछ अरसे बाद दोबारा सर्वे करेंगे। इजाज़त दीजिए हमें। थैंक यू। बहुत मेहरबानी जी, थैंक यू। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। नाजरीन, इस वक्त ये फांसी घाट सेंट्रल जेल कराची, यहाँ पर उन मुजरिमों को लाया जाता है जिनके ऊपर ज़िंदगी के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। उनका जुर्म जब साबित हो जाता है तो आखिर में उनके पास सिवाय इस तख्तेदार पे लटकने के सिवा कुछ नहीं बचता। तो इस जगह को देखकर मैं समझती हूँ कि वो लोग जो अभी जुर्म की दुनिया में दाखिल हुए हैं वो अपने कदम वापस पीछे कर लें, क्योंकि इस जगह पर आने वाले अच्छे मुजरिमों के कदम लरस जाते हैं। तो नाजरीन, ये है जुर्म की दुनिया का आखिरी अंजाम, टिल डेथ, फांसी घाट कराची सेंट्रल जेल। जी तो नाजरीन, आज जो बेसिकली हमारा प्रोग्राम है वो सेंट्रल जेल की लाइफ के ऊपर है कि अंदर की ज़िंदगी को हम आपको दिखाएं। बाहर की ज़िंदगी और सेंट्रल जेल के अंदर की ज़िंदगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कैद तो फिर कैद है, लेकिन अगर उस कैद में रहने वाले कैदियों के साथ हमारी पुलिस का मुस्बत रवैया देखने में आए तो वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है DIG मोहम्मद हसन साहब, क्योंकि इन्हीं की कोशिशों की वजह से, इन्हों की कोऑपरेशन की वजह से और इनकी पॉजिटिव बिहेवियर की वजह से आज हम इस जगह मौजूद हैं और हमने ये स्टेप लिया है कि सेंट्रल जेल की लाइफ को आपके साथ शेयर करें। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपकी कोऑपरेशन से हम इस जगह मौजूद है और हमने अपनी देखने वाली नाजरीन को सेंट्रल जेल के अंदर की पूरी एक लाइफ को दिखाया है। तो आपसे मैं बात करना चाहूँगी सर, अंदर जो कैदी मौजूद हैं, ठीक है, ज़ाहिर जुर्म किया है तो अंदर तो आएंगे। मेरा पहला सवाल ये कि इस वक्त जुर्म की शरह, स्ट्रीट क्राइम वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो क्या वजह है और इस पर काबू क्यों नहीं पाया जा रहा उस आसानी से जिस पे काबू पाना चाहिए था? अभी ये तो मैं प्रिजन का ऑफिसर हूँ, ये पुलिस ऑफिसर ही जवाब दे सकते हैं, लेकिन हमें इस सोसाइटी का हिस्सा हैं आप भी, हम भी। तो हम कराची को देखते हैं कि बेरोज़गारी और महंगाई इसकी वजह और कोई कुछ भी नहीं है। सर, बहुत सी जगहों पे ये भी है कि बाहर से आए हुए जो गैर इलाकाई लोग हैं वो बहुत ज़्यादा क्राइम कर रहे हैं, स्ट्रीट क्राइम में वो भी मुलव्विस है। तो आइंदा आने वाले दिनों में, चलें आप तो अभी रिसेंटली यहाँ पे आए हैं, तो आप क्या समझते हैं आपका आइंदा आने वाले दिनों में लाहे अमल क्या होगा? बाहर से आए हुए लोग तो इसका ऐसा नहीं है, वो भी शहरी हैं हमारे। अगर हाँ, अलबत्ता जिनके ऊपर आप हो रहा है कि अफ़गानी हैं, बाकी तो सारे पाकिस्तानी हैं। अगर कोई लाहौर से आया है, कोई मुल्तान से आया है, तो वो बाहर का बंदा तो नहीं है, वो तो हमारा ही भाई है, वो शहर में रह सकता है। उनके ऊपर हम इल्ज़ाम ना दें। बस बेरोज़गारी है, आम आदमी हैं, वो कर लेते हैं। और इस में क्राइम में जब एक दफ़ा बेचारा फंस जाता है तो फिर करता ही आता है। बाकी बात हुई मेरी कि मैं एज अ प्रिजन ऑफिसर, जेल का ऑफिसर, मैं तो ये कहूँगा, अगर कोई कैदी मेरे पास चालान हो के, रिमांड हो के आता है कोर्ट की तरफ से, पुलिस उसको कोर्ट के थ्रू हमें भेजती है, तो मेरे ऊपर एक सोसाइटी का कर्ज़ भी है और ज़िम्मेदारी भी है कि मैं इनको अच्छा शहरी बनाने की कोशिश करूँ। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की है कि जो आप हमें क्रिमिनल देती हैं, हम उसको मुसव्विर बनाएं, अच्छा शहरी बनाएं, उसकी मैंने कोशिश की है। अल्हम्दुलिल्लाह किसी हद तक मैं कामयाब हो गया हूँ। और उसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि जो कैदी जेल में आ जाता है, चलो क्राइम करके भी 100% आता है, तो एक तो क्राइम के कुछ नेचर होती हैं कि मर्डर है, झगड़े हैं, वो
ज़रूरी नहीं कि वो क्रिमिनल बंदा है। भाई भाई भी आपस में लड़ पड़ते हैं तो मर्डर हो जाता है, वो बेटा अपने वालिद को धक्का देता है, उसका मर्डर हो जाता है, तो वो क्रिमिनल तो नहीं होता। लेकिन एक सोसाइटी का फ़र्क तो है, वो आ गया उसकी मैं हर इंटरव्यू में ये कहता हूँ कि क्राइम मर्डर जो है वो करता भी मर्द है, मर्डर होता भी मर्द है, लेकिन जो भुगतता है वो औरत बेचारी और बच्चे भुगतते हैं। सर अब तो जुर्म इतना बढ़ गया कि औरतें भी मर्डर कर ही रही हैं। चलो वो तो कोई ऐसा होगा केस स्पेशली होगा, लेकिन ज़्यादातर जो है वो मर्द हैं। तो भुगतने वाले जो वो अफराद हैं वो बच्चे हैं और औरतें हैं। तो मैंने ये कोशिश की है कि जो जेल में आ जाते हैं, जो गैरतमंद हैं, गैरतमंद मैं उसको कहता हूँ जो अपने बीवी बच्चों को याद रखता है, अपनी माँ बूढ़ी को याद रखता है कि मैं जेल में आ गया, उनका क्या होगा। तो उनको मैंने काम पे लगाया है कि 15 से 20,000 25,000 महीना का वो जेल से कैदी हुनर जो हुनरमंद हो गया है वो सीख के और हुनर का फ़ायदा लेके अपने घर वालों की किफ़ालत करें। तो यही मेरी कोशिश है। बहुत शुक्रिया सर। आखिर में वॉइस ऑफ कनाडा के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? बस ये आप काम कर रही हैं, आवाम की आगाही के लिए जो काम कर रही हैं, जो प्रोग्राम कर रही हैं, अच्छी बात है और कीप इट अप। इस वक्त मैं सेंट्रल जेल के उस अहाते से बाहर आ रही हूँ कि जहाँ पे ओरिजिनल कैदी मौजूद थे, जिनसे आपकी मैंने मुलाकात करवाई, मैंने वो जगह दिखाई जहाँ पे कत्ल के मुजरिम, मुंशियात फरोशी के, पुलिस मुकाबले के, इस तरह के मुजरिम मौजूद थे कि वहाँ पे जाके मुझे खुद भी एक खौफ सा महसूस हुआ। बहुत एक खौफ आया वो जगह देख के कि जहाँ पे ना आसमान है, ना उनके पैरों के नीचे ज़मीन है, कैद काट रहे हैं। और नाज़रीन ये दिखाना इसलिए बहुत ज़रूरी था कि इस प्रोग्राम के एंड में ये मैसेज देना कि आप लोग कहीं ये ना समझे कि यहाँ से म्यूज़िक बजता है, अच्छा अच्छा किचन में खाना पकता है, पेंटिंग्स हो रही हैं तो चलो भाई बाहर जो मर्ज़ी जुर्म करो और आके अय्याशी करो। ऐसा कुछ नहीं है। अगर जुर्म किया है तो इस दरवाज़े के अंदर जब आप जाएंगे तो एक अलग ही दुनिया है, जहाँ पे अंदर जाने का तो रास्ता है लेकिन बाहर आने का इतना आसान रास्ता नहीं है। तो देखने वालों को मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगी, खुदारा जुर्म ना करें तो ही बेहतर है, क्योंकि आपके साथ आपकी फैमिली सर्वाइव करती है। इसी मैसेज के साथ इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान कौसर को। अल्लाह निगहबान।